talk about all these 10 chapters which are in the new syllabus of chemistry are chapter number 1 solution, chapter number 2 electrochemistry, chapter number 3 chemical kinetics, chapter number 4 D and F block elements, chapter number 5 coordination compounds, chapter number 6 haloalkane and haloarine, chapter number 7 alcohol, phenol and ether, chapter number 8 aldehyde, ketone and carboxylic acid, chapter number 9 amines and chapter number 10 बायोमोलिकुल्स। अगर हम इस 10 चैप्टर की बात करें तो ईच चैप्टर की जो वेटेज है, जैसे चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, उसका वेटेज टोटल 9 मार्क्स का है, जिसमें से 6 एमसीक्यूज आएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो टोटल उसका वेटेज 12 मार्क्स का है, उसमें से 6 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, टोटल वेटेज 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो टोटल 9 मार्क्स का यह चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स है, जिसमें से 4 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये टोटल 11 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 5 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर हम हेलोअल्केन हेलोअरीन की बात करें तो टोटल 8 मार्क्स का यह चैप्टर है, 3 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की अगर हम बात करें तो ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स एमसीक्यू, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यह 8 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स के एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और अगर हम अमाइंस की बात करें तो यह 9 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें से 6 मार्क्स के एमसीक्यूज और 3 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं बात करूं बायोमोलिकुल, जो चैप्टर नंबर 10 है, वो 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। तो अभी जो आपने चैप्टर के वेटेज देखे, ईच चैप्टर वेटेज गिव सम इंफॉर्मेशन टू अस। What information do they provide? The most important information they provide is which type of question this time is going to come in MCQ and subjective. अगर मान लीजिए आप सॉल्यूशन चैप्टर्स में आपने पूरा पढ़ा है, आपको पता है कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स के कितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स के कितने एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलोगे सर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टॉपिक से ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और इस 4 टॉपिक से टोटल अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और इंटेक्स मिला करके। तो अगर हम इस 10 क्वेश्चन को कर लें तो हमारे पास 3 मार्क्स गारंटी हाथ में है। बाकी रहा 6 मार्क्स के लिए, तो उस 6 मार्क्स के लिए हमें पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी कह दे कि नहीं ये टॉपिक कवर कर लो, ये टॉपिक कवर कर लो, नहीं बच्चों। अगर आपको बोर्ड में 90 प्लस 95 प्लस अचीव करना है देन यू मस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी। देखो सब्जेक्टिव इज फॉर दो स्टूडेंट स्पेशली जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 60-70% में काम चल जाएगा, 60-70% इज ओके फॉर मी, तो वैसे बच्चे आप तैयारी करें। लेकिन जो बच्चे चाह रहे हो कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स अचीव करना है, 95 प्लस लाना है तो ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, तो वैसे बच्चे
एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स का, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहले पूरा कर ले। इसके बावजूद भी आपका जॉब यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एनसीईआरटी के जो अंदर में एक एक लाइन दिया है जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस ड्राइव किए जा सकते हैं, उसको ज़रूर करें। गांधीनगर के द्वारा हर स्कूलों में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के बैंक आते हैं हर एक, जैसे यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 अभी 4 यूनिट्स हुए हैं, तो ये चारों यूनिट्स के गांधीनगर के द्वारा क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लें और कोशिश करें कि आप ये जो पेपर पैटर्न है, जो आपका चैप्टर वेटेज है, उस आधार पर तैयारी करें और साथ साथ में एमसीक्यू के लिए पूरा बुक कवर कर लें। 10 चैप्टर है बच्चों, कोई ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टोटल 12 मार्क्स का है, इसमें से 6 मार्क्स एमसीक्यू है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का है। तो आपको पता है कि ये जो 4 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, वो डेफिनेटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड 4 मार्क्स, और 2 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स में ये दोनों कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव वाला भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी डाल सकते हैं। तो 4 मार्क्स तो एक आपका कंफर्म है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड वाला, सॉरी हाफ लाइफ टाइम कह रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो खास करके नर्न्स्ट इक्वेशन है, नर्न्स्ट इक्वेशन का जो गिब्स फ्री एनर्जी और E0 सेल की वैल्यूज़ है, उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपको टोटल होंगे। और एमसीक्यू के लिए, खासकर एमसीक्यू के लिए, तो ऐसा मत सोचना कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू नहीं आ सकते, वो भी आएंगे और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी आएगा, तो उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स एमसीक्यू के लिए है, तो उसके लिए मैं एमसीक्यू में आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे हर साल पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे अगर आप बढ़िया से तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको एमसीक्यूज टकरा सकते हैं। अर्हेनियस कांस्टेंट से एमसीक्यू आ सकते हैं। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन तो एक पक्का कर ही लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों में से कोई एक डेफिनेटली रहेगा। रही बात 2 मार्क्स के लिए, तो हर साल का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जो आप लोगों को ध्यान देना है। और डी एंड एफ की बात करूँ तो ये 9 मार्क्स का है, जिसमें 4 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स एमसीक्यू के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कौन से कलर का कौन सा कम्प्लेक्स होता है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट, जो हर साल एक क्वेश्चन रहता है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। और रही 3 मार्क्स का, तो पोटाशियम परमैग्नेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, ये आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में रह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 11 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में एक आइसोमेरिज्म आपका रहेगा ही, दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म रह सकते हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो में से जो खास करके सिस ट्रांस है उसको ज़रूर देख लेना, उससे एक एमसीक्यू डेफिनेटली रहेगा ही। IUPAC नॉमेनक्लेचर एक एमसीक्यू में रहेंगे। और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स एक जरूर कर लेना, 4 मार्क्स का आउट क्वेश्चन है इस बार के लिए। अगर मैं उसके बाद हेलो अल्केन और हेलो अरिन की बात करूं तो यह 8 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 3 मार्क्स एमसीक्यू के लिए, एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव और एक 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो देखो बच्चों, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेम रिएक्शन एंड कन्वर्जन। वैसे तो आप पूरा चैप्टर डेफिनेटली करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 मार्क्स का जो एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज के लिए जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़रूर देख लें, और जितने भी नेमिंग रिएजेंट है उनके ऊपर में जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, उसको ज़रूर देख लें। और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो आपके खास करके एनसीईआरटी में जो छोटे मोटे कन्वर्जन्स है, जैसे मान लीजिए आपको
आयोडोब्यूटेन बनाना है कुछ कंपाउंड से, तो कैसे बनाएंगे आयोडोब्यूटेन्स। अगर हमारे पास इथेन दिया हुआ है, इथेन से आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो ये सारा जो कन्वर्जन है छोटे छोटे, उसको जरूर देख लेना। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव में कन्वर्जन। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, जिसमें 5 MCQ है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 मार्क्स। इसमें खास करके अगर मुझसे पूछो तो MCQ में जितने भी नेमिंग रिएजेंट है, राइमर टाइमन रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शंस, वो सारे रिएक्शंस को ज़रूर एक बार देख लेना। और उसके बाद जो कुछ फार्मूला है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलल्डिहाइड और एस्पिरिन, ऐसे फार्मूलाज को ज़रूर, केमिकल फार्मूला और उसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा देख लेना। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन ही ज़्यादातर आते हैं, लेकिन साथ साथ में नेमिंग रिएजेंट भी हमको याद रख लेना है। और 4 मार्क्स में तो पक्का आपका 2 रिएक्शन या फिर 2-4 कन्वर्जन आपको दे देगा करने के लिए। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है, जिसमें से 6 मार्क्स के आपके MCQs हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों का टाइम जाता है, इस चैप्टर में MCQs पे ज़रूर फोकस करना बच्चों। अक्सर बच्चों का जो मार्क्स डिग्रेड होता है, रीज़न है MCQ, और MCQ के लिए पूरे चैप्टर ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, कन्वर्जन एंड रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर इतना आता है। 6 मार्क्स का अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में खास करके आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको 2-3 MCQs में मार्क्स दिला सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन, उसके बाद आप अल्डोल कंडेंसेशन, तो ये सारे रिएक्शंस को देख लेना जो MCQs में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में नेमिंग रिएजेंट और कन्वर्जन। अमाइंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टोटल 9 मार्क्स का है, जिसमें 6 MCQs है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो बच्चों MCQs में डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट लेगा, जहाँ तक मेरा अंदाज है। डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये सब MCQs में ले लेंगे। और 3 मार्क्स का एक अमाइंस का, चाहे वो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आपको पूछ दे या फिर कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपको पूछ दे, इस टाइप में याद रख लेना एक टेस्ट। सारे के सारे नेमिंग रिएजेंट ही है, और नेमिंग रिएजेंट और उसके रिएक्शन या डिस्टिंग्विश कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस के करेंगे, उस टाइप में आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। रही बात बायोमोलिकुल्स का, तो बायोमोलिकुल्स का टोटल वेटेज 8 मार्क्स है, 4 मार्क्स के MCQ है। एक MCQ आपका ग्लूकोज से आएगा, एक MCQ आपका प्रोटीन से आएगा, एक MCQ विटामिन से आएगा, और एक MCQ जो खास करके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और फिस्चर प्रोजेक्शन से आ सकते हैं। ग्लूकोज और अल्डोज है, अल्डोहेक्सोज, अल्डोपेंटोज में से एक आपके MCQ उधर से आते हैं। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में जो इस साल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये मेरे हिसाब से इस साल का बायोमोलिकुल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी वैसे आप पूरा चैप्टर को जरूर कवर करें 95+ लाने के लिए, लेकिन साथ में अगर आप वेटेज को सामने रखोगे, वेटेज को ध्यान में रखोगे, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव 95+ मार्क्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वी हैव रेड each and every point of chemistry, each and every chapters. So now question is not about that we don't have knowledge about the chapters topics. Now question is about how to filter those topics, which type of question can comes, and that is the most important thing for a candidate if they are going to attend board. So definitely remember these things, that if you are really going to attend 2024 board, then few factors, never underestimate yourself. बी कॉन्फिडेंट। आपको कुछ लोग गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग नीचे करेंगे, अरे इसने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं, अब क्या पढ़ेगा, अब खाक कर लेगा पढ़ के। किसी के बातों पे मत जाना, आपके पास वो कैलिबर है जो सिर्फ आप जानते हो। आप क्या कर सकते हो आपके सिवा कोई नहीं जानता है, आपका टैलेंट सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है। और दूसरा, जो आपके खास करके 10th स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया है, वो आपको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। डिसीजन मेकिंग या फिर कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, उसमें आपका कैसा क्या है परफॉर्मेंस, तो उनको पता होता है। बाकी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। केमिस्ट्री अगर आप 1-1 घंटा भी डेली दोगे, 1 घंटा में ज़्यादा मांग ही नहीं रहा हूँ, ओनली 1 आवर,
so definitely you can achieve much more marks beyond than your expectations. That's all. Thank you very much.